नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबको पता है कल 11 सितंबर के दिन राधाष्टमी का बहुत ही प्यारा सा पर्व है और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि राधाष्टमी के दिन पूजन कैसे करते हैं, अभिषेक कैसे करते हैं और राधाष्टमी का व्रत कैसे करते हैं। मंदिरों में सुबह 4 बजे मंगला आरती के समय अभिषेक किया जाता है, पूजा की जाती है, लेकिन हम लोग घरों में हमेशा दोपहर 12 बजे अभिषेक करते हैं, पूजा करते हैं, क्योंकि राधा रानी का प्राकट्य दोपहर 12 बजे में हुआ था। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण का जन्म रात के 12 बजे और राधाष्टमी के दिन राधा रानी का जन्म दोपहर 12 बजे में हुआ था। अगर आपके पास राधा रानी की सेवा है तो आप राधा रानी का अभिषेक करें, पूजा करें, और अगर आपके पास राधा रानी की सेवा नहीं है, आपके पास लड्डू गोपाल है, तो आप लड्डू गोपाल को राधा रानी के रूप में तैयार करके पूजा करें और अभिषेक करें। तो सबसे पहले आपको दूध, दही, घी, शक्कर और शहद मिलाकर 5 चीज़ें मिलाकर पंचामृत बनाकर राधा रानी को स्नान करा देना है। पंचामृत से अभिषेक करने के बाद आपको शुद्ध जल से अभिषेक कराना है। और ये जो अभिषेक है ये हमें राधाष्टमी के दिन यानी कि कल 11 सितंबर के दोपहर 12 बजे के समय आपको अभिषेक कराना है। इसके बाद जो अभिषेक का जल है वो आपको पौधों में डाल देना है। इसके बाद राधा रानी का श्रृंगार करना है। तो राधाष्टमी के दिन अभिषेक कराने के बाद आपको राधा रानी को नीले रंग की पोशाक पहनानी है। राधा रानी को नीले रंग की पोशाक अधिक प्रिय है। इसी के साथ आपको सुंदर सा श्रृंगार करना है। इसके बाद आपको एक चौकी लगानी है, इस पर आपको लाल रंग का कपड़ा बिछाना है, इस पर आपको 1 चावल की डेरी करनी है और राधा रानी को या फिर लड्डू गोपाल को आपने राधा रानी के स्वरूप में तैयार किया है उन्हें यहाँ पर विराजमान कर दीजिए। इस दिन भगवान कृष्ण और राधा रानी की युगल रूप में पूजा की जाती है। तो अगर आपके घर में युगल रूप में तस्वीर है तो आप पूजा करें, नहीं तो आप लड्डू गोपाल की या फिर राधा रानी की पूजा कर सकते हैं। और अगर आपके घर में राधा रानी और लड्डू गोपाल दोनों की सेवा है तो आप दोनों की पूजा करें। इसके बाद आपको करनी है कलश की स्थापना। कलश की स्थापना करने के लिए आपको एक कलश में जल भर लेना है, इसमें थोड़ा सा गंगा जल डालना है, इसमें आपको सुपारी, सिक्का, चावल, फूल डाल देने हैं और साथ ही साथ आपको हल्दी की गांठ भी डाल देनी है। इतना करने के बाद चौकी पर आपको चावल का आसन दे करके इस पर आपको इस कलश की स्थापना करनी है। इसके बाद आपको इस पर पंच पल्लव लगाने हैं। पंच पल्लव पर आपको तिलक करना है। आप रोली, हल्दी या फिर चंदन से तिलक करें। इसके बाद आपको इस कलश पर पंच पल्लव लगा देने हैं और इसके बाद इस कलश पर आपको 1 कटोरी चावल की बरकी रखनी है और एक दीपक आपको प्रज्वलित करना है। इस दीपक को प्रज्वलित करके आपको इसी कलश पर रख देना है। यहाँ पर दीप कलश की स्थापना की जाती है। इसके बाद में आपको एक कलश में जल और भरना है। एक फूल से आपको भाव स्वरूप स्नान करवा देना है और इसके बाद आपको कलश को, राधा रानी को और साथ ही साथ दीपक को तिलक कर देना है। तीनों चीज़ों को तिलक आपको जरूर करना है। आप चाहें तो भगवान गणेश को भी साथ में विराजमान कर सकते हैं। इसके बाद आपको चावल समर्पित करना है। साथ ही साथ राधा रानी को आपको लाल रंग की चुनरी उड़ानी है। लाल रंग की चुनरी आप जरूर उड़ाएं और इसी के साथ आपको भोग तैयार करना है। भोग में आप पंचमेवा का भोग भी लगा सकते हैं। राधा रानी को दही अरबी का भोग बहुत ही पसंद है तो आप दही अरबी का भोग जरूर लगाएं। इसी के साथ आप कोई भी मिठाई बनाकर या बाजार से लाकर भी भोग लगा सकते हैं। साथ ही साथ आपको ऋतु फल का भोग भी लगाना है। आप चाहे जितने भी भोग लगा सकते हैं, आप चाहे तो 56 भोग भी लगा सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको तुलसी पत्तर जरूर समर्पित करना है। बिना तुलसी पत्तर के भोग अधूरा माना जाता है। इसके बाद आपको जल समर्पित करना है। जल में आपको 1 तुलसी पत्तर डालना है और जल समर्पित करना है। जल समर्पित किए बिना भोग अधूरा रह जाता है और उसके बाद आपको हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए आपको क्षमा याचना करनी है और इसके बाद राधा रानी से भोग ग्रहण करने के लिए प्रार्थना करनी है और इसके बाद आपको दक्षिणा अर्पित करनी है। आप कितनी भी दक्षिणा लेकर के वार सकते हैं। वार करके आप राधा रानी के चरणों में भी छोड़ सकते हैं और आप चाहें तो किसी को दान में भी दे सकते हैं। इसके बाद आपको राधा रानी को 16 श्रृंगार समर्पित करना है। आप चाहे तो 2 चीज़ें भी समर्पित कर सकते हैं और आप चाहें तो 16 श्रृंगार भी आप समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद आपको एक कलश में जल भरना है। अपने हाथ में फूल या फिर चावल लेना है और लेकर के आपको कथा सुननी है। कथा सुनने के बाद हाथ में लिए थोड़े से फूल आपको कलश में डाल देना है और बचे हुए फूल आपको राधा रानी के चरणों में समर्पित कर देना है। इसके बाद हाथ जोड़कर राधा रानी से व्रत में रही कमियों के लिए, पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करनी है और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करनी है। इस प्रकार से आपको व्रत का संकल्प लेकर अपना नाम और गोत्र बोलकर व्रत करना है।
इसके बाद आपको राधा रानी की आरती करनी है। आरती करने के लिए जो कलश पर दीपक रखा है उस दीपक को आपको नहीं हटाना है, आपको अलग से दीपक जला लेना है या फिर आप कपूर जलाकर भी आरती कर सकते हैं। सबसे पहले आपको गणेश जी की आरती करनी है। इसके बाद आपको लड्डू गोपाल और राधा रानी यानी भगवान कृष्ण और राधा रानी की एक साथ आरती करनी है। भगवान कृष्ण के बिना राधा रानी अकेले कोई भी आरती या पूजा पाठ स्वीकार नहीं करती। तो आपके पास लड्डू गोपाल की सेवा और उन्हीं को आपने राधा ने का रूप दिया है, तो भाव रूप में युगल मूर्ति का दर्शन करके आप ये पूजा कर सकते हैं। इस प्रकार से धूप दीप दिखाने के बाद पूजा पूर्ण हो जाती है। पूजा पूर्ण होने के बाद आपको थोड़ा सा पूरी चौकी पर कलश के जल का छींटा देना है। छींटा देने के बाद कलश में जो जल है उससे आपको सूर्य देवता को अर्घ दे देना है और जो आपने भोग स्वरूप मिठाई और फल फ्रूट समर्पित किए थे उनको आपको अपने घर के सदस्यों में प्रसाद स्वरूप बांट देना है। इसके बाद राधाष्टमी के दिन आपको राधा रानी को झूला जरूर झुलाना है। आप चाहे तो पूजा से पहले भी झूला झुला सकते हैं और पूजा के बाद भी झूला आप झुला सकते हैं। इसके बाद अगर आप आधा दिन का व्रत करते हैं राधा रानी का, तो आप 12 बजे के बाद पूजन के बाद आप अपना व्रत पारण कर सकते हैं। व्रत का पारण करने से पहले आपने जो भोग लगाया था वो भोग की सामग्री से आपको व्रत का पारण करना है। इसके बाद आप खाना खा सकते हैं। और अगर आपने पूरे दिन का व्रत किया तो आप शाम को चंद्रदेव को अर्घ्य देकर व्रत खोल सकते हैं। कुछ लोग एक दिन पहले व्रत करते हैं तो उन्होंने अष्टमी के दिन व्रत सुबह मंगला आरती के समय 4 बजे व्रत खोल लेना है। जो लोग अष्टमी से एक दिन पहले सप्तमी के दिन व्रत करते हैं। जब तक हम राधाष्टमी का व्रत नहीं करते तब तक कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत सफल नहीं होता है। तो जो लोगों ने कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत किया था, लड्डू गोपाल की सेवा है, उनके लिए राधाष्टमी का व्रत करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। इस प्रकार से आप पूजा करें, व्रत करें। और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में जय राधा रानी जय लड्डू गोपाल जरूर लिखिए।